हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। ये वेब डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 11 है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास टैग का क्या काम होता है, आईडी टैग का क्या काम होता है, हम क्लास टैग को कहां और क्यों यूज करते हैं, आईडी टैग को कहां और क्यों यूज करते हैं। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईडीज क्या होते हैं, क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नया HTML का फाइल बना लेते हैं। तो इधर हम फाइल पे जाते हैं, अंकित 9.html। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, अंकित 9.html। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट ऐड करता हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, भैया आईडी क्या होता है, भैया क्लास क्या होता है। ध्यान से सुनो A to Z। तो देखो यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ आईडीज एंड क्लास मैंने लिख दिया। सबसे पहले लाइव सर्वर से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। गो लाइव पे जानकर मैं लाइव सर्वर से कनेक्ट कर देता हूँ। देखो आईडीज एंड क्लास लाइव सर्वर से कनेक्ट हो गया। हाँ, तो लाइव सर्वर से कनेक्ट होने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेड में सबसे पहले एक हेडिंग लिखूंगा। हेडिंग क्या लिखूंगा, आईडीज एंड क्लास ट्यूटोरियल। आईडीज एंड क्लास ट्यूटोरियल। हाँ, इसका आईडी क्लास होती क्या, ध्यान से सुनो। क्लास वो होता है, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं डिव में लिखूंगा डॉट, मैं क्लास का क्या नाम रखूँ, क्लास का नाम रख देता हूँ, मैं क्लास का नाम रख देता हूँ अंकित क्लास। हाँ, तो मैंने रख दिया। तो देखो क्लास आ गया। और हमें ये लाना है ना आईडी, तो आईडी लाने के लिए हम लोग लिखेंगे डिव हैश और इसका आईडी लिख देंगे अंकित आईडी, मतलब आईडी का आपको जो भी नाम रखना है। एंटर। तो देखो आ गया ना। मैं एक मिनट कॉमेंट कर देता हूँ इसको। तो कॉमेंट में कर देता हूँ डॉट इज यूज फॉर एक मिनट, डॉट इज यूज फॉर क्लास, एक मिनट, डॉट इज यूज फॉर क्लास। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, इसको पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। और इसके बाद इसको क्या मैं कर देता हूँ, हैश इज यूज फॉर, हैश किसके लिए यूज होता है, आईडी के लिए। हाँ, तो हैश इज यूज फॉर आईडी। हाँ, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर दिया। हाँ, सबसे मेन बात कि क्लास का काम क्या होता है, आईडी का काम क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, क्लास क्या होता है, हर चीज की आईडी एक ही होती है, समझ गए। मतलब एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है, एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती। जैसे अंकित झा आईडी है ना, तो इसकी नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, हर एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, समझे। जैसे हर बंदे का एक यूनिक नंबर होता है ना, ऐसे हर बंदे की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, समझ गए। और क्लास मतलब क्या होता है, मतलब दो बंदों का सेम क्लास हो सकता है, दो एलिमेंट का सेम क्लास हो सकता है। मानो इसका क्लास भी अंकित झा है, अंकित क्लास, और किसी और एलिमेंट का क्लास भी अंकित क्लास हो सकता है। क्लास का काम क्या होता है, मानो 100 एलिमेंट है, हमें इसमें से 15 एलिमेंट को ऑरेंज कलर करना है। तो उन 15 एलिमेंट का नाम रख देना अंकित ऑरेंज। और इन सब में क्या करना, CSS की हेल्प से इन 15 एलिमेंट अंकित ऑरेंज को आप लोग क्या करना, ऑरेंज कर देना, तो सारे एलिमेंट ऑरेंज हो जाएंगे, समझे। मतलब मानो जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मानो कि जो मैं एक मिनट चलता हूँ क्लास में। हाँ, और इसके बाद एक मिनट, 1 2 3 4 ये सारे मैं क्लास ले लेता हूँ। और इधर मैं कर देता हूँ अंकित क्लास 1, अंकित क्लास 1, अंकित क्लास 1। इसको मैं कर देता हूँ अंकित क्लास 2, अंकित क्लास 2, अंकित क्लास 2। इसको मैं 1 और इसको 2 और इसको 1। हाँ, इसका जैसे कि कोई हमें कहेगा कि जो हमें इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को हमें ऑरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, CSS पे जाएंगे और हम लिख देंगे कि क्लास जिसका नाम है अंकित झा क्लास 1, इसको ऑरेंज कर दो, समझ गए। तो सारा ऑरेंज हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बात समझो कि ये क्लास मतलब क्या है, जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे हैं। हाँ, और जैसे कि हम सब 12th के बच्चे, तो हम सब 12th क्लास में है ना। और कोई मतलब कोई फंक्शन होता है तो बुलाते हैं ना, 12th क्लास को बुला लो। तो कितने सारे बच्चों की आइडेंटिटी सेम है कि क्लास 12th पे, पर ये बोलते हैं कि अंकित झा को बुला लो, तो ये में एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो समझिए, इसका मतलब था आईडी। आईडी एक एलिमेंट की एक ही हो सकता है, समझ गए। जैसे अंकित आईडी और किसी एलिमेंट की और हो नहीं सकते, समझ गए। सबके एक यूनिक आईडी होते हैं, समझिए। तो ये समझिए ना, ये कॉन्सेप्ट था, कॉम्प्लेक्स था, कोई बात नहीं, समझ गए। आने वाले टाइम में समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया, तो आने वाले टाइम में समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे सीरीज आगे चलेगी ना। बस इतना समझो, क्लास सेम हो सकता है दो एलिमेंट के, पर आईडी सेम नहीं हो सकते। हर एलिमेंट की आईडी एक यूनिक होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट की। हाँ, इसका जैसे देखो हमें मल्टीपल क्लास ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो मुझे मल्टीपल क्लास ऐड करना है, तो मैं डिव डॉट, इसका देखो डॉट अंकित क्लास 1 और इसका डॉट अंकित क्लास 2, इसका डॉट अंकित क्लास 3। तो देखो मैंने मल्टीपल क्लास ऐड कर दी। तो देखो मल्टीपल क्लास ऐड हो गए ना, ऐसे करके आप मल्टीपल क्लास भी ऐड कर सकते हो। अब देखो एक एलिमेंट के 2 क्लास भी हो सकते हैं, समझ गए, 3 क्लास भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मानो मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो
देखो देखो ध्यान से देखो। तो इसका जैसे कि मानो कि जो 1 मिनट डी इसका देखो जैसे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट जैसे देखो इसके बाद जैसे ना हमें जैसे कोई ना प्रॉपर्टी डालनी है, मानो हमें प्रॉपर्टी डालनी है कि जिसमें अंकित झा क्लास 1 है वो सब बोल्ड हो जाए। तो देखो ये सारे बोल्ड हो जाएंगे। इसका दूसरी प्रॉपर्टी हम डालेंगे सीएसएस की हेल्प से कि जिसमें अंकित झा क्लास 2 का क्लास है वो सब क्या हो जाए ना, वो सब इटैलिक्स में मतलब बोल्ड के बाद रेड कलर के हो जाए। तो वो ये क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। हाँ, इसके बाद तीसरा क्लास ये है कि अंकित क्लास 3 जो है वो सब मानो कि वो सब थोड़ा लेफ्ट साइड में चले जाए। तो क्या होगा देखो, ये एलिमेंट के साथ क्या होगा, ये एलिमेंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और इसके बाद बोल्ड हो जाएगा और इसका रेड कलर का हो जाएगा। तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जैसे जो ये हमें देना है कि इसको ये करना है उसको वो करना है, तो ऐसे करके हम क्लास दे सकते हैं किसी को भी। समझिए, एक एलिमेंट के 2 3 4 10 जितने क्लास देने दे सकते हो और अलग अलग एलिमेंट के भी सेम क्लास होते हैं। समझिए, आइडेंटिटी जो होती है, आईडी जो होती है, एक एलिमेंट की एक ही होती है और नहीं एक एलिमेंट में एक ही यूनिक आईडी होती है। समझ गए। तो आप दोनों के कॉन्सेप्ट समझिए। बाकी आने वाले टाइम में मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग प्लेलिस्ट को देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का मैं सिखा रहा हूँ, लाइन टू लाइन A to Z, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक आप लोग बिल्कुल प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन जाओगे।